छत्तीसगढ़ में चयनित बीएड अभ्यर्थियों पर माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा 29 फरवरी 2024 को मामले की सुनवाई करते हुए फैसले को रिजर्व कर दिया गया था और 2 अप्रैल 2024 को माननीय छत्तीसगढ़ अपना फैसला सुनाते हुए चयनित बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर देती है। और साथ ही साथ 6 हफ्ते में ये जो शिक्षक भर्ती थी उसमें से बीएड को बाहर निकालते हुए 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से जो प्राथमिक के लिए पात्र है उसके हिसाब से फिर से मेरिट बनाने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित कर देती है। आप स्क्रीन पर कोर्ट ऑर्डर की कॉपी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर साफ तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 11 अगस्त के जजमेंट के आलोक में, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द इंटरवेनर्स हैव बीन मेड परसुएंट टू द इंटरिम ऑर्डर डेट 29 अगस्त 2023। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के आदेश के आधार पर, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि ऑनगोइंग प्रोसेस में बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से ना रोका जाए, लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी जो है वो हाईकोर्ट तय करेगी। तो यहाँ पर उसी आदेश का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आधार पर जो अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। ठीक है, सब्जेक्ट टू आउटकम है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 39वें नंबर पैराग्राफ में माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ये कहती है कि ऊपर दिए गए रीजन के हिसाब से जो भी रिट पिटीशन है वह एक तरीके से क्वालिफिकेशन जो है बीएड अभ्यर्थियों का वह एलिजिबल नहीं होगा असिस्टेंट टीचर के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए। इनकी एलिजिबिलिटी जो है वो इलीगल घोषित कर दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर। और जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था वो क्वैश हो चुका है। और साथ ही साथ 4 मई 2023 जब छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया जाता है, उसमें जो बीएड अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट करने के लिए इस सिलेक्शन प्रोसेस में एलिजिबल माना गया था, हाईकोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर उनका जो एलिजिबिलिटी है, अभ्यर्थन है, उसको भी इलीगल घोषित कर दिया और वो नोटिफिकेशन में बीएड की एलिजिबिलिटी को भी क्वैश कर दिया। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है, यानी निर्देशित किया गया है कि जो इनका सर्विस रूल है 2019 उसके हिसाब से जो बीएड कैंडिडेट हैं, देखिए जो बीएड कैंडिडेट हैं उसको बाहर निकालते हुए 6 सप्ताह के अंदर, ध्यान से सुनिए, 6 सप्ताह के अंदर एक एक्सरसाइज करना होगा जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकालना है। और साथ ही साथ जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से सीटों को भरने के लिए आदेश दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये मैटर था। देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट कह रही है कि रीअरेंज द सिलेक्शन लिस्ट इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ रूल 2019 बाई एक्सक्लूडिंग बीएड कैंडिडेट। तो इनका जो सर्विस रूल है उसमें बीएड कैंडिडेट को बाहर निकालते हुए जो इनका मेरिट लिस्ट था उसको फिर से रीअरेंज करने के आदेश दे दिए गए हैं। रीअरेंज करने का मतलब बीएड जब बाहर निकलेगा तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वह फिर से सिस्टम में आएंगे, यानी उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब ये जो जजमेंट दिया गया, ध्यान से समझिएगा, ये जो जजमेंट दिया गया था 2 अप्रैल 2024 को दिया गया था और 6 हफ्ते का समय, ध्यान से देखिए, 6 हफ्ते का समय स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है ये सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। तो अगर हम लोग 2 अप्रैल से अभी तक का देखें तो 6 हफ्ता यानी कि सीधा सीधा आपका 1.5 महीना दिन। ठीक है, तो 2 अप्रैल से लेकर के 2 मई के बीच में आपका 1 महीना कंप्लीट होता है और उसके बाद से 15 दिन और, यानी लगभग 17 अप्रैल का डेट आ चुका होगा। यानी राज्य सरकार के पास अभी 17 मई का तिथि है माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए। अब बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के कमेंट के ऊपर है जो कि बार बार ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में क्या होने जा रहा है। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज्ड हैं कि बीएड कैंडिडेट माननीय हाईकोर्ट के इस जजमेंट को या फिर राज्य सरकार माननीय हाईकोर्ट के इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है, तो क्या स्थितियाँ सुप्रीम कोर्ट में बनेगी, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और जो भी आपके मन में शंका होगी वो सब कुछ दूर हो जाएगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, जब भी हाईकोर्ट कोई जजमेंट देती है तो राज्य सरकार
के पास इनके पास अभी 17 मई 2024 तक का तिथि है। तो उसके पहले कोई भी राज्य सरकार होगी तो जो भी इनके विधिक सलाहकार होते हैं, प्रत्येक राज्य सरकार की अपनी एक कमेटी होती है विधिक सलाहकार की, जो भी हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है, बाकायदा इनके द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है। अभी राज्य सरकार अध्ययन करने के प्रोसेस में होगी, क्योंकि इतनी जल्दी कि हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया और तुरंत इनको बाहर निकाल दिया, ये किसी भी राज्य सरकार के लिए पॉसिबल नहीं होता है जब तक कि वह पूरे जजमेंट को उसके लीगल पोजीशंस को, उसके लीगल एस्पेक्ट को ना समझ ले, तब तक कोई भी एक्शन नहीं लेती है। तो अभी इनके पास प्रॉपर समय है, 17 मई तक का इनके पास समय है। आज हम लोग डेट देखें तो 16 अप्रैल है, यानी मोटा मोटी आप मान लीजिए कि आज से भी इनके पास पूरा एक महीना का समय है जब राज्य सरकार इस पर एक्शन लेगी या फिर कुछ अपना डिसीजन लेगी। मान लीजिए कि आपके मन में शंका आ रहा होगा कि राज्य सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। देखिए, ये सभी चीज़ें विधिक सलाहकार से सलाह राज्य सरकार जरूर ले रही होगी, और इतनी जल्दी अभी सिर्फ 2 ही हफ्ते बीते हुए हैं, चूँकि 6 हफ्ते का समय दिया गया है, यानी अभी भी 1 महीना समय है राज्य सरकार के पास। और इसी के बीच राज्य सरकार के पास विकल्प भी रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। बीएड अभ्यर्थियों के पास भी विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि अगर हाईकोर्ट फैसला दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के रास्ते खुले रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या इनका पक्ष रखा जाएगा, क्या मजबूती है, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ज्ञात होगा, जब अक्टूबर 2022 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इनवाइट किया था, जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, जितने भी इंडिविजुअल लेवल पर कैंडिडेट हैं, वो जाकर के अपना पक्ष रख सकते थे। और साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 के जजमेंट में साफ तौर पर ये मेंशन किया है कि जितनी भी हाई कोर्ट्स में मामले पेंडिंग हैं सिमिलर या फिर आइडेंटिकल मैटर को लेकर के, यानी 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए और बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के, वो सारे मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के फाइनल टू आउटकम रखा गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर है, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो शिक्षक भर्ती है वो हाईकोर्ट में पेंडिंग थी उस समय, और इसलिए हाईकोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अधीन रख लिया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब चूंकि डायरेक्टली वो फैसले के अधीन है, इस वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त का जजमेंट है, वही जजमेंट इस पर फिर से रिलाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है। 11 अगस्त का जो रिव्यू के तौर पर फिर से 8 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया है। उस कोर्ट ऑर्डर में अगर आप पढ़ेंगे या फिर आप 11 अगस्त का ही कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि 11 अगस्त के बाद कोई भी ज्वाइनिंग हो ही नहीं सकती प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थियों की। तो पहले ही छत्तीसगढ़ में इनका पक्ष काफ़ी कमजोर हो जाता है, क्योंकि इनकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो 11 अगस्त के बाद हुई है। तो अगर इनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन में भी ये बातों का जिक्र किया गया है कि जो प्रोस्पेक्टिव नेचर का डिसीजन लागू किया गया है रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ उन भर्तियों पर लागू होगा जिनकी अपॉइंटमेंट 11 अगस्त से पहले हो चुकी है। छत्तीसगढ़ का मामला बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देता है कि 11 अगस्त के बाद चूंकि इनकी ज्वाइनिंग हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला नहीं टिकेगा। अब यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। बीएड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, और स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकती है। लेकिन अगर जब भी आप इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे तो आप 11 अगस्त के जजमेंट और 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट को दरकिनार करते हुए इसमें बीएड का पक्ष नहीं रख सकते, क्योंकि जब भी कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट में ना जा करके हाई कोर्ट के किसी ना किसी डिसीजन के अगेंस्ट में वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अगर कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको ध्यान देना होगा कि चूंकि जो ये छत्तीसगढ़ का पूरा मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के जजमेंट और 8 अप्रैल के जजमेंट से डायरेक्टली प्रभावित है। अब यहाँ पर अगर बीएड कैंडिडेट और स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में रखती है कि हमारे मैटर पर एक बार पुनः विचार कर लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए तैयार होगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जो 11 अगस्त का जजमेंट है उसमें ऑलरेडी जो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं उसके बारे में ही तो रिव्यू करके 8 अप्रैल का जजमेंट दिया गया, और अपने 8 अप्रैल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में लिख दिया है कि ये एमपी की भले ही क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन थी, लेकिन हम ये जो जजमेंट है वो देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज पर यह जजमेंट पूरी तरीके से प्रभावी होगा। तो छत्तीसगढ़ अब देश से अलग तो है नहीं। जो रिव्यू इन्होंने कर दिया अपने जजमेंट का, 11 अगस्त के जजमेंट का जो रिव्यू कर दिया, वही रिव्यू इनकी आने वाले किसी भी केस में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए या फिर
कहीं पर भी मामला जाए वो रिव्यू वाला ही मैटर यहाँ पर हावी रहेगा, क्योंकि आप अगर अपने मैटर को फिर से सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं यानी कि आप रिव्यू कराना चाहते हैं, क्योंकि आपकी भर्ती तो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑलरेडी थी। सब्जेक्ट टू आउटकम वाले में तो क्लियर कट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टिव नेचर का जजमेंट बताया गया है वो सिर्फ उन लोगों के लिए बताया गया है जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले हुई है। जिनकी 11 के बाद हुई है उनके लिए तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए राजी होती है तो उन सभी चीज़ों में फिर से डिस्कशन होगा कि 8 अप्रैल के रिव्यू पिटीशन में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर की जा चुकी हैं कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैटर था वो सेफ नहीं है भर्तियां, और 11 अगस्त के बाद हुई हैं तो वो तो कोई मैटर ही नहीं है। तो भले ही इस मैटर को आप बिहार के बीएड कैंडिडेट के द्वारा या फिर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज क्यों ना किया जाए, लेकिन इस मैटर में रिव्यू होने की संभावना बहुत कम है, या यूँ कहें कि ना के बराबर है, शून्य के बराबर है। क्योंकि यहाँ से अगर मैटर खुलता है तो ये 11 अगस्त के जजमेंट और 8 अप्रैल 2024 के रिव्यू के अगेंस्ट में चला जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को ओवर रूल करेगी, तब ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। क्योंकि 11 अगस्त का जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे या फिर 8 अप्रैल का जजमेंट पढ़ेंगे, दोनों में साफ शब्दों में लिखा गया है कि 11 अगस्त के बाद आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, और अगर ज्वाइनिंग हो रही है और सुप्रीम कोर्ट उसको सही ठहरा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने ही रिव्यू को वो नकार रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं और छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों के लिए रास्ते बहुत ज़्यादा कठिन हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और अन्य राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश को लेकर के बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी आ रहा था कि उसमें जो सेकंड काउंसलिंग के अंतर्गत जो ज्वाइनिंग हुई है वो अगस्त 2023 के बाद हुई है, तो उस मैटर में क्या होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी जो 6800 की लिस्ट है, या फिर जो आरक्षण विसंगति वाला मैटर है जिसमें अभी ज्वाइनिंग होना बाकी है, या फिर हाईकोर्ट ने जो रिविजिट करने के आदेश दिए हैं, तो क्या इन लोग को ज्वाइनिंग मिल पाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा पूरे मैटर को। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब 12 अक्टूबर का मैटर चल रहा था और सभी राज्यों को उन्होंने इनवाइट किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की 881 वाला मैटर, ध्यान से समझिए, उत्तर प्रदेश की 881 वाला मैटर जो कि श्री राज बसु आर्या जी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को चैलेंज किया गया था, 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, और इस स्पेशल अपील को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के जजमेंट में जगह दी है और कहा है कि इस मैटर में भी ऊपर दिए गए जजमेंट के आलोक में ही फैसला लागू किया जाए। अगर आपको ज्ञात होगा कि जब 12 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों की, जहां पर मैटर ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थे या फिर मैटर ऑनगोइंग थे, उन सभी भर्तियों को आगे जो भी स्टेप्स उठाए जाएंगे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन रख दिया है। यानी कि अब 69,000 में आगे जो भी स्टेप्स उठाए जाएंगे वो डायरेक्टली माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन है। यानी कि 69,000 में अगर आप 6800 की लिस्ट का चयन होता है, या फिर आरक्षण विसंगति में नया लिस्ट जारी होता है, उसको राज्य सरकार अगर नियुक्ति देने जाती है, तो ये डायरेक्टली माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी आगे की प्रोसीडिंग होगी वो हमारे अंतिम आदेश के फाइनल टू आउटकम होगी। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना है कि चूंकि एक ही भर्ती में दो प्रकार के रूल नहीं अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का मैटर हुआ, उत्तर प्रदेश का मैटर हुआ, तो अगर आधी ज्वाइनिंग आपकी 11 अगस्त से पहले हुई है और आधी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हो रही है, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि आधे लोग एलिजिबल रहेंगे, आधे लोग इन एलिजिबल रहेंगे। अगर एलिजिबल होंगे तो दोनों होंगे, और अगर नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे। कैसे? आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी बिल्कुल समान होंगे। तो चूंकि एक ही नोटिफिकेशन के तहत इनकी नियुक्तियां हो रही हैं, तो उस कंडीशन में 69,000 वाला मामला अगर आप देखेंगे तो भले ही इनको 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग मिलती है, निश्चित तौर पर ये मैटर कोर्ट में जाएगा, फिर से इसलिए जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 881 वाले मैटर में 12 अक्टूबर के अपने कोर्ट ऑर्डर में साफ शब्दों में कहा है कि इन जितनी भी भर्तियों में आगे की प्रोसीडिंग होगी वो हमारे फाइनल आउटकम के अधीन रहेगी। फाइनल आउटकम तो ये कहता है कि 11 अगस्त के बाद कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, लेकिन चूंकि आर्टिकल 14 ये भी कहता है कि एक ही भर्ती में कानून दो कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मामले जाएंगे जरूर, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राहत मिलने की संभावना रहेगी। और जहां तक मध्य प्रदेश का मामला है, तो मध्य प्रदेश वाला मामला आप देख ही चुके हैं कि चूंकि उनकी भर्ती ही सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी, उस वजह से 11 अगस्त के पहले ज्वाइनिंग मिली हो मार्च 2022 में, या फिर 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग मिली हो, दोनों ही सब्जेक्ट टू आउटकम है और इस वजह से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस पर लागू होने की प्रबल संभावना है। अगर आपने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कोर्ट ऑर्डर कॉपी देखा होगा, उसमें उन्होंने यही कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में प्रोस्पेक्टिव लागू करने के लिए बोला तो जरूर है, लेकिन उन्होंने शर्त लगाई है, और इसीलिए
स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश से रिकॉर्ड मांगा गया है कि मध्य प्रदेश में कब कब कौन सी भर्तियां किस डेट में क्या चीज़ें हुई, उन सबका रिकॉर्ड दीजिए। और आने वाले 24 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मैटर को डिसाइड कर देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पेशली अगर मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में बीएड के संदर्भ में बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं बचा है। उनके लिए रास्ते बहुत कठिन है, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग अगर 11 अगस्त से पहले हुई रहती तो 1% संभावना रहती उनके लिए, फिर भी रास्ते मुश्किल थे। इस वजह से, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला मामला भी सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ था, तो सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर में एक तो वैसे ही रास्ते कठिन है, ऊपर से आपकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है। तो इस मैटर को अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, बीएड कैंडिडेट के परिप्रेक्ष्य से मैं देख रहा हूं या फिर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से देख रहा हूं, तो वहां पर चूंकि रिव्यू में भी यही कहा गया है कि आपकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद होनी ही नहीं चाहिए। तो पहला तो नेगेटिव वहीं पर हो जा रहा है। दूसरा, अगर आप अपने भर्ती को लेकर के फिर से रिव्यू कराने जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए तैयारी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने जजमेंट को ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी है और ये जजमेंट पूरे देश भर पर लागू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश पर लागू होगा। तो इस वजह से रिव्यू की संभावना बहुत कम बची है छत्तीसगढ़ वाले मामले में। और स्पेशली आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑनरेबल डबल बेंच में जो ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया और ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे, उनमें से ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। तो इस वजह से अब इस सब मामले में संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं एक तरीके से देखा जाए तो, और वैसे भी रिव्यू हो चुका है। तो अब रिव्यू की भी संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हमारा जो ये रिव्यू होगा केवल मध्य प्रदेश तक नहीं बल्कि पूरे देश भर पर लागू होगा। अब मैं समझता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।